तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। तो यहाँ पे दिया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे ए पॉइंट, और यहाँ से जो एरोप्लेन है वो ई पॉइंट पे है। तो जो ई पॉइंट है यहाँ 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। अब यहाँ से 30 सेकेंड के बाद जो एरोप्लेन है वो बी पॉइंट पे आ जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से ये 30 सेकंड के बाद जब बी पे आता है तो इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। इफ़ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, तो वो इस जमीन से एक ऊंचाई पे जो कि है 3600√3 पे उड़ रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो जो स्पीड है एरोप्लेन की वो हमें यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम जैसे कि आप देख रहे हो ये बना हुआ है, तो अब निकालते हैं इस डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन, और ये जो B है वो E से B पे आया है, तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो वही चीज हम यहां पे लिख लेंगे, एंड B इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो जो हाइट है, जैसे यहाँ पे ये हाइट है DE और BC, ये सेम हाइट है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। DE इज इक्वल टू CB विच इज हाइट ऑफ एरोप्लेन। तो कह रहा है कि यहां से यहां आने में जो इसकी स्पीड है ये क्या है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ADE की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ADE, जो यहाँ पे AD और DE दिया हुआ है, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं AD अपॉन DE। तो क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। तो जो AD है ये हमको पता नहीं है, और जो DE है ये है 3600√3 इज इक्वल टू जो cot 60 होता है, ये cot 60 1/√3 होता है, तो 1/√3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AD यहीं पे रह जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3600√3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो जो AD है ये आ जाएगा 3600 मीटर। तो एक हमने AD निकाल लिया। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे ABC की। तो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे अब AC निकाल लेते हैं। AC अपॉन ये BC हमें पता है इज इक्वल टू ये भी cot, क्योंकि जो एंगल है यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री ये आ गया। अब AC को रहने देंगे, ये हमें निकालना है, और जो BC है ये 3600√3 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू जो cot 30 होता है ये होता है √3। अब जब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3600√3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 और √3, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10800 मीटर। ये आ गया
AC। तो देयरफॉर जो ये AC है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 10800 मीटर, मतलब 10,800। अब हमें निकालना है DC, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू AC माइनस AD। तो AC तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 10800 और AD इज 3600। तो जब हम माइनस करेंगे तो 00 दो जीरो से 20 तो 0 बच जाएगा। 8 माइनस 6 तो ये हो गया 2 और 10 माइनस 3 ये हो गया 7। तो जो डिस्टेंस है CD का ये 7200 मीटर आ गया। और इसी दौरान जो टाइम लग रहा है वो 30 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम यहाँ पे टाइम इज 30 सेकेंड। तो यहाँ पे अब सीधे सीधे हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ये डिस्टेंस है ये है 7200 और जो टाइम है ये है 30 सेकेंड। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 1 2 3 4 ज़ा 12 और एक 0 हम यहाँ पे लगा देंगे ना मीटर पर सेकेंड। तो 240 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 240 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसको हम कर लेंगे।